हु शुड बी योर मेंटर? अगर आप लाइफ में ऐसी डायरेक्शन चाहते हैं जो आपको लगता है आपको लेनी चाहिए पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या फिर आप उस डायरेक्शन में ऑलरेडी हो फिर भी आपको उस डायरेक्शन में और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप किससे पूछें? तो ये लाइफ में लोग मेंटोर्स, जिसको गुरु जी बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, उसकी तलाश में देखते रहते हैं कि उन्हें शायद कोई रास्ता मिल जाए। एक बहुत अच्छी एडवाइस मिली थी मुझे कुछ सालों पहले, दैट इज हैव अ बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स इन योर लाइफ। आपको कोई लीगल समस्या है, फाइनेंशियल समस्या है, बिजनेस समस्या है, हेल्थ समस्या है, आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, आपके पास एक बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स होने चाहिए थे। पुराने जमाने में तो गुरुजी होते थे, वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। मैं तो आपको वेस्टर्न फिलोसफी, मॉडर्न चीजें बता रहा हूँ जो आपको मतलब रिकमेंडेड है लोगों पे। अब मैं उन लोगों से के लिए सॉल्यूशन प्रपोज करना चाहता हूँ जिन लोगों के पास उन मेंटर्स का एक्सेस नहीं है। ना तो उनके पास पैसा है उनकी कंसल्टेंसी देने के लिए, ना उनके पास वो एक्सपोजर है, ना कनेक्ट है जिससे कि वो उससे वो आंसर पा पाए। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1 समझ में आ गई है कि पैसा नहीं है, एक्सपोजर भी नहीं है। ठीक है, पहली बात तो एक्सपोजर आपको मैं यहाँ वीडियो के थ्रू दे रहा हूँ क्योंकि कुछ चीजें मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करी हैं प्रैक्टिकली, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ। तो जो मेंटोर्स है ना, वो पहली बात तो ग्लोबली वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं और कोई ऐसा नहीं है कोई गुरु के वेश में है। कोई भी किसी का मेंटोर हो सकता है, कोई भी किसी को कुछ सिखा सकता है, और हर फील्ड के अलग अलग मेंटोर्स होते हैं जो कि आप कैसे ढूंढोगे इस पे चर्चा करना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहले तो एक पर्सन होना चाहिए आपकी लाइफ में जिसको आपके बारे में सब कुछ पता है। अब मैं कोई दोस्त को टैग करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उसका सच्चाई ये है कि वो पर्सन आप खुद हैं। कई बार नहीं देख पाते थर्ड आई पर्सपेक्टिव से, बट मैं एक प्रैक्टिस बोलूंगा आपको। अपने आप को ऑब्जर्व करके अपने साथ समय बिताने की प्रैक्टिस करें और लिखना चालू करें, कि जिससे कि आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी खुद के लिए। पहले मेंटर तो आप खुद के खुद हो, क्योंकि आप अपने आप को समझते हो। क्योंकि अगर आप अपने आप को बेटर समझ पाओगे तभी आप दूसरे आदमी को, किसी और पर्सन को एक्सप्रेस अच्छा कर पाओगे। पहले तो आप अपने आप को खुद मेंटर मानो। तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार आप तो सॉल्यूशन बता रहे थे, मैं तो अपने आप से बात करता ही रहता हूँ। ठीक है, पर ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका हैक समझना। क्योंकि मैं जब नेक्स्ट स्टेप में आपको ये बताऊंगा, आपको किसी मेंटर से बात करनी है तो वो आपके बारे में क्लूलेस होगा। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपना जो मेंटल बैटल है वो किसी और को बताना होगा। तो इसके लिए आपके मन में वो क्लियर होना चाहिए। पहले तो आप अपने आप को क्लियर करो थोड़ा थॉट्स में। इसके लिए बेस्ट तरीका ये है, मैं मानता हूँ, कि आप लिखना चालू कर दें। उससे क्या है, थोड़ी थिंकिंग क्लियर होती है, रेशनलाइज होती है, समझ में आती है चीजें। नहीं तो आप रील्स स्क्रॉल करते रह जाओगे, कभी ये सोचोगे कभी ये सोचोगे, कोई ऐसी रिलेटेबल चीज मिल जाएगी उसे सोच के स्टेटस लगा दोगे और उसी चीज पे अपने आप भी एटीट्यूड में हिटोगे। ऐसा ही होता है जनरली, अगर आप, मैं जो अवेयरनेस वाली बात बोल रहा हूँ उस पर नहीं पहुंचेंगे तो। अब आता हूं मैं फाइनल पार्ट पे, कैसे मेंटोर्स को एक्सेस करें। देखिए, लाइफ में जिन लोगों ने अच्छा कुछ किया है और आपको अगर लगता है वो इंटरनेट पर अच्छी फॉलोइंग लेके बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, मैं आपको एविडेंस लगाता हूँ इसमें। क्रिस डू, आज इनके नियर टू 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, बट जब स्टार्टिंग में आज से 3-4 साल पहले मैंने इन्हें जो भी क्वेश्चन पूछा इन्होंने आंसर दिया है। मोर जेंडा, और आई थिंक ऐसे 50+ कनेक्शंस हैं जो मेरे को सिर्फ इंटरनेट पे मिले। सप्तऋषि प्रकाश, अभिनव, ये तो मैं कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी मिलने लगा। बट इंटरेस्टिंगली जो नियोन अटैक की जो ये डील भी हुई थी ना मेरी, जो एक रील्स में मैंने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ था, एक मेरे को ब्रांड डील मिली थी एट जस्ट 1000 फॉलोअर्स। दैट वॉज ओनली पॉसिबल बिकॉज आई वर्चुअली कनेक्टेड टू दैट पर्सन। आपको इंटरनेट पे बहुत अच्छे सारे लोग भी मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरनेट पे खराब चीजें पड़ी, आप सोशल मीडिया गलत यूज कर रहे हो। इस पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। डू नॉट स्टॉप यूजिंग सोशल मीडिया, यूज इट वाइजली। आप उसमें उन लोगों को देख पा रहे हो जो काम कर रहे हैं अच्छा, उससे इंस्पिरेशन ले सकते हो, उससे कुछ सीख सकते हो। ना कि एंडलेस बस जो आपको एल्गोरिथम फीड कर रहा है उससे ही आप कंज्यूम करते चले जाओ। एंड ट्रस्ट मी, इन सब लोगों का मुझे इंस्टाग्राम के बाद व्हाट्सएप नंबर भी मिला, कई सारे लोगों से फिजिकली मिला, सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के प्रेजेंस से। बहुत अच्छे फॉलोअर्स के बाद भी मैं जो रिस्पॉन्स देता था, इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल्ड, कि आप ऐसे हाय तो किसी को मत भेज दो। हाय का क्या मतलब है? वो आदमी आपका मैसेज देखेगा भी नहीं। एटलीस्ट मेक अ कॉन्टेक्स्ट, मेक इट लुक लाइक पर्सनलाइज्ड, मेक इट फील लाइक दैट यू हैव पुट सम एफर्ट्स इन दैट। मैं गूगल के एक डिजाइनर से मिला था, उस पर्सन को मैंने बहुत साल पहले एक बार हाय भेजा था। और एक बार है ना, मैंने किसी वीडियो में इसी बारे में पढ़ा था कि हाय नहीं बोलना चाहिए, एटलीस्ट कॉन्टेक्स्ट तो दो। तो मुझे रियलाइज हुआ यार उस पर्सन ने मेरा रिप्लाई भी नहीं किया। पर जब मैंने उसको बहुत अच्छे से अपनी प्रॉब्लम्स के साथ एक डिसेंट सा रिप्लाई किया,
That could be anything. Hi, I am very much amazed with your content that you share, and particularly about that thing which helped me. I really want to have a like. I have few queries. I'm in that situation. Is it a good time to talk? Talk नहीं तो at least try to ask them there in front. एक और मेरे को बहुत अच्छी एडवाइस मिली थी, ऐसा नहीं कुछ भी पूछने लग जाओ. ट्राई टू गूगल. ऐसे क्वेश्चन पूछो जो कोई पर्सन आपको देगा, जिससे क्या है उस पर्सन को ये फील होगा एटलीस्ट कि मेरे टाइम का वाइज यूज हो रहा है. देखो जो भी अच्छे लोग एक लेवल पर पहुंचे हैं ना, हेल्प करना चाहते हैं, उस टाइम की दिक्कत है, और कभी उनके पास टाइम है और टाइप कर रहे हैं तो वो दे कैन रिस्पॉन्ड. मैं तो आपको एविडेंस दिखा रहा हूँ. इतने सारे लोगों के मेरे पास रिप्लाईज आए हैं सिर्फ मेरे रिस्पॉन्स से. उनके एग्जाम्पल्स मैं आपको बता दूंगा. आप कमेंट में मुझे मांगी कमेंट करिएगा कि आपको वो चाहिए, तो मैं जरूर उसको एक डॉक की फॉर्म में मैं अपने एग्जाम्पल्स आपको शेयर कर दूंगा. इट्स लाइक डेटिंग. डेटिंग में जो ओपनिंग लाइन होती है ना, वो ऐसी होनी चाहिए कि वो रिस्पॉन्स दे. ऐसी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ ऐसी लगे कुछ सेल्फिश पर्सन कुछ मांग रहा है ना. और जरूरी नहीं है आप किसी पर्सन से डायरेक्ट एडवाइस ही मांग रहे हो, अप्रिशिएट करके छोड़ दो. एटलीस्ट उस पर्सन को अच्छा लगेगा. नेक्स्ट टाइम हो सकता है आप उससे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज पूछ रहे हो. ऐसे ही बॉन्डिंग बनती है, ऐसे ही नेटवर्किंग बढ़ती है. उसी में से कोई आपको ऐसा पर्सन जरूर मिलेगा जो आपको शायद मेंटर हो सकता है. और ये वीडियो मेंटरशिप और नेटवर्किंग के बीच में थोड़ी हो गई है, बट इस तरीके के और वीडियोस अगर आप चाहते हो मैं बनाऊं तो आप कमेंट में मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछो. कुछ व्यूज आए तो थोड़ा मेरे को मोटिवेशन भी मिलेगा और मैं करता रहूंगा. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. राधे राधे.